मैंने आपको ये सवाल इसलिए पूछा ना, क्योंकि जो नए फार्मर्स जो आ रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं है ना अपना हौसला नहीं खो दें या हौसला नहीं तोड़ दें। इसलिए मैंने आपसे ये सवाल पूछा कि हर बकरी में आपको तकलीफ तो नहीं आ रही। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मीम गोट एंड पोल्ट्री गाइड। दोस्तों, आज हम आए हैं फतेह एग्रो फार्म में। ये जो है इनका फार्म है, महेंद्र सिंह जी भाटी इसके ओनर है। तो अब हम जो है इनसे इनकी जुबानी जानेंगे कि ये इस फील्ड में आए कैसे, और ये फार्मर है या ट्रेडर है। नमस्ते सर। सर, ये आपका फार्म जो है जी सर, फतेह एग्रो फार्म के नाम से जाना जाता है। फतेह एग्रो एंड लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक जी। और आपका नाम सर? सर मेरा नाम महेंद्र सिंह भाटी है जी। अपना ये विलेज टापू पड़ता है जी। तहसील होशियार, डिस्ट्रिक्ट जोधपुर है, राजस्थान में है। राजस्थान में। और सर, ये जो आपका जो फार्म है, ये कब से स्टार्ट किया आपने? ये मैंने लॉकडाउन में 2020 में अगस्त में करा था जी। तो ये कोई खास वजह? मैं वैसे मेरा काम जम्मू कश्मीर में है जी। प्रोफेशन मेरा कुछ अलग था जी। लेकिन जब लॉकडाउन में हम बैठे थे तो उस हिसाब से मैंने सोचा मैं कि घर पे अपने जमीन वगैरह है, खेती बाड़ी है, पानी है, सब कुछ है। जी। तो उस हिसाब से मैंने ये काम शुरू कर दिया। और हमारा ये पहले से ही हम रखते थे, लेकिन उस टाइम देसी बकरियां रखते थे। अच्छा। इस टाइम अभी हम ये सोजत नस्ल की मेरे पास फीमेल्स है और सोजत हैदराबादी। शुरू से मैंने हैदराबादी ही रखे हैं। हैदराबादी, प्योर हैदराबादी सर? हाँ, पहले से प्योर हैदराबादी है जी। तो मतलब कि आपको गोट फार्मिंग का नॉलेज तो था? हाँ, देसी बकरियां आपके यहाँ पहले से ही थी? हाँ, मतलब के वो तो हमारे काम शुरुआत से ही है, बकरियों पहले से ही बाप दादा से है मतलब के? बकरियों का काम तो हमारे पुराना है, पुश्तैनी है वैसे जी। अभी पिछली फरवरी में, इसी साल 2023 फरवरी में मैंने देसी बकरियां बेच दी है। जी। अभी सिर्फ यही है मेरे पास, सिर्फ यही है, सोजत और हैदराबादी। सोजत हैदराबादी। तो सर, ये आपने जब स्टार्ट किया तो आपने टोटल कितने जानवर लाए? मेरे पास उस टाइम 10 अडल्ट फीमेल थी जी। एक मेल था, और उस टाइम 4 सेमी अडल्ट बच्चियां थी और 3-4 मेल थे, छोटे बच्चे थे मेल। जी, जो कि 18 जानवर थे। 18 जानवर थे। तो जिनमें से सोजत की बकरियां थी, सोजत की टोटल, और हैदराबादी का ब्रीडर था। हैदराबादी का पहला मेल था मेरा। ओके। तो वो आपने बकरियों के साथ में ही लेके आ गए थे? उसके साथ में मैंने पूरा बाड़ा ही लिया था जी, एक पूरा बाड़ा ले लिया था। तो ये आपका जो एक्सपीरियंस था 18 बकरियों के साथ में शुरुआत में सोजत के साथ, वो कैसा रहा? मतलब क्या? मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था। मेरी 9 बकरियों ने तो एकदम सेट अच्छा था। उसमें कुछ बकरियों ने बहुत अच्छे टॉप के बच्चे दिए, बिडर लाइक के। जी। एक आधी बकरी का थोड़ा गलत हो गया था, रिजल्ट उसके बच्चे खराब हो गए थे। जी। मर रहे थे। जी जी जी। तो ऐसा रहा। तो उस बकरी की वजह से आपके जो हौसले में कुछ फर्क आया? कुछ नहीं था। देखो, सब एक जैसे जानवर नहीं हो सकते। जी जी जी। जो 10 में से 9 तो अच्छे ही थे जी। एक फीमेल थोड़ी सी हो गई तो वो हो गई। जी, मैंने आपको ये सवाल इसलिए पूछा ना, क्योंकि जो नए फार्मर्स जो आ रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं है ना अपना हौसला नहीं खो दें या हौसला नहीं तोड़ दें। इसलिए मैंने आपसे ये सवाल पूछा कि हर बकरी में आपको तकलीफ तो नहीं आ रही थी? प्रॉफिट नहीं दे सकती जी, ये तो पक्का है। जी जी जी। बकरियां प्रॉफिट देगी, कुछ आपको लॉस में, कुछ बराबरी में रखेगी आप। और ये तो देखो कुदरत, ये सच्चाई है, कुदरत की चीज है। 100% रिजल्ट कभी भी नहीं आ सकता। कुछ बच्चे आपकी मोर्टेलिटी भी 1-2% हो सकती है, वो तो हुई। लेकिन एट द लास्ट मैं आपसे ये जानना चाहूंगा ना कि आप ने जो आज आपको 2 साल होने आ रहे हैं, मतलब 3 साल होने आ रहे हैं, तो 3 साल में जो है आपने 10 बकरियां थी, 10 बकरियों से आपने जो है कितनी कर ली? मतलब के अभी मेरे पास 60 करीब है। तो ये होम ब्रीड भी है साथ में? होम ब्रीड भी। तो आप ट्रेडिंग भी करते हैं कि सिर्फ फार्मिंग? ट्रेडिंग नहीं है। मैंने उसके बाद जैसे शुरुआत में मैं लाया तो फिर मेरे को ये लगा कि यार मैं लेके तो आया, सेल कैसे करूँ? तो मेरे पास और कोई रास्ता था नहीं। पहले वाली जो बकरियां थी वो तो उठा के ले जाते थे व्यापारी लोग। जी जी जी। ये बकरियां हैं, व्यापारियों को देने लायक थी नहीं। जी जी, क्योंकि महंगी चीज है। तो मैंने YouTube पे अपना फार्म ये चैनल बनाया, फतेह एग्रो एंड लाइव स्टॉक के नाम से मेरा चैनल भी। तो दोस्तों, ये फतेह एग्रो एंड लाइव स्टॉक, ये चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और इनको सपोर्ट भी करिए। सबसे निवेदन है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, भाई साहब के चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जी जी। मेरा इंस्टाग्राम पे भी यही आईडी है, फतेह एग्रो एंड लाइव स्टॉक के नाम से। जी। अगर कोई मेरे फार्म पे विजिट करता है तो आप गूगल मैप पे फतेह एग्रो एंड लाइव स्टॉक लिखेंगे तो लोकेशन आपको शो हो जाएगी। यही लोकेशन आएगी जहाँ अभी हम खड़े हैं। जी सर। तो आपका जो अभी जो 3 साल होने आ रहे हैं, ठीक है,
तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि ट्रेडिंग तो ठीक है, हाँ। वो आप जैसे कर रहे हैं। आपकी फार्मिंग से आपने कुछ प्लस किया या माइनस हुआ? बिल्कुल प्लस में हूँ मैं। प्लस में है। हाँ, बिल्कुल। तो ये जो है एक जो नॉर्मल इंसान जो है कुछ सोच रहा है, जी, जी। जैसे कि शहरों में तो लोगों के पास जगह है नहीं, लेकिन जो गाँव में जो लोग रहते हैं, वो सोचते हैं अगर कि मतलब कि हम जो काम कर रहे हैं, उसके साथ में जो है लोगों के पास गाँव में जगह तो है, तो वो अगर ये सोचते हैं कि हम साथ में कुछ बकरियाँ जो है रख लें, इसमें वक़्त तो ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। सुबह-शाम 2 बार जो है हाँ, सुबह-शाम 2-2 घंटे आप अगर समय जी। दे सकते हैं इस फार्मिंग को, जी, जी, जी। तो ये आपके लिए बेटर है। उसके लिए आपके पास अगर खुद का चारा हो, जी, हरा चारा या सूखा चारा दोनों में से एक हो, जी, पानी अगर खुद का हो जी, और ज़मीन हो, जी, कि किराए की ज़मीन पे सब कुछ मोल का, पैसे का, वो तो फिर आप जी। सक्सेस नहीं हो फिर सकते। वो शहरों में ही लोग कर सकते हैं जहाँ भाव भी ज़्यादा मिलते हैं। शहरों में रेट अलग है, रेट अलग है, गाँव के रेट अलग है, रेट हमारे यहाँ अलग पे है। रेट उतना नहीं मिलता। शहरों में शौकीन लोग ज़्यादा हैं, जी, पैसे वाले भी ज़्यादा हैं। जी, जी, जी। हमारे यहाँ से जो लोग ले जाते हैं, आगे फिर वो सेल करते हैं, रीसेल हो जाती है वो। रीसेल हो तो जाती उस है। हिसाब से हमारे पास एक तो या तो ग्रेजिंग के लिए ज़मीन हो, जी, अगर ग्रेजिंग नहीं है तो थोड़ी सी जगह में जहाँ पे आपका स्टॉल फीडिंग हो लेकिन चारा खुद का हो। जी, हरा चारा हो या सूखा चारा हो, सूखा चारा हो। नहीं तो हरा चारा नहीं है तो फिर आपका कम से कम दाना हो, जी, जो भी है दाना पानी अपना हो और जगह अपनी हो, किराए की नहीं हो, नहीं, तो आप इसमें बिल्कुल बेनिफिट में रहेंगे, कोई बेनिफिट में घाटे वाला रहेगा। सौदा नहीं है। मतलब कि लोग अपनी एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते जी, तो ये थैंक यू वेरी मच सर, आपका कीमती वक़्त देने के लिए।